हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी अंक ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम ईमानदारी है। एक गांव में दो पक्के मित्र रहते थे। वे लोग शहर से बहुत सारा धन कमाकर गांव वापस आए और गांव आकर यह सोचने लगे कि हमें इस धन को कहीं छुपा देना चाहिए ताकि यह चोरी ना हो। तो दोनों ने यह सलाह मिलाई कि हम इस धन को जंगल में ले जाकर छुपा देंगे। वो लोग जंगल में गए और एक गड्ढा खोद के अपने सारे धन को छुपा दिया और ये निर्णय लिया, यह जब भी हम लोग इस धन को निकालेंगे तो दोनों एक साथ निकालेंगे और इसका हम बराबर बराबर हिस्सा करेंगे। परंतु मोहन बहुत सीधा और ईमानदार था, सोहन बहुत चालाक था और बहुत बेईमान था। एक दिन सोहन जंगल आया और उसने वो सारा धन निकाल लिया। उसी के कुछ देर बाद वह मोहन के पास गया और बोला, मित्र चलो जंगल चलते हैं, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। जब वह दोनों जंगल गए तो उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक गड्ढा खुदा हुआ है और जिसमें से कि सारा धन गायब है। इस बात पर सोहन ने मोहन पर गुस्सा किया और बोला, मुझे पता है ये सारा धन तुम्ही ने निकाला है और जल्दी से मुझे मेरा धन वापस दो। और यह बात गांव के राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने यह निर्णय लिया, इस बात की सच्चाई तो वह पेड़ बताएगा जो उस जंगल में है। तो राजा और राजा की प्रजा मोहन और सोहन सब जंगल की ओर चल दिए। जब वह जंगल की ओर गए तो राजा ने बोला, पेड़ बताओ यहाँ का धन किसने लिया। तो पेड़ के अंदर से आवाज़ आई, मोहन ने। यह बात सुनकर मोहन हैरान हुआ और राजा को बोला, यह हो ही नहीं सकता और मैं अभी सारी बात की सच्चाई आपके सामने रख सकता हूँ। राजा ने बोला, वह कैसे। फिर मोहन ने कुछ लकड़ियाँ ली और वह पेड़ के किनारे रख दी और उन लकड़ियों में उसने आग लगा दी। जब उस लकड़ियों में आग लगी और पेड़ में भी आग लगी तो उस पेड़ से आवाज़ आई, बचाओ 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 बचाओ। यह बात सुनकर राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि देखो कौन है पेड़ के अंदर। राजा के मंत्रियों ने पेड़ के अंदर देखा तो वहाँ से एक व्यक्ति निकला। जब वह व्यक्ति सामने आया तो राजा ने बोला, यह तो सोहन के पिताजी हैं। और उन्हें देखकर राजा सारी बात समझ गया और सोहन और उनके पिताजी को राजा ने जेल में डाल दिया और मोहन को वह सारा धन दे दिया और उसकी ईमानदारी के लिए उसे तोहफा भी दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से धोखा नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप इस तरह की और भी कहानियाँ सुन सकते हैं। थैंक यू।